वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पीसीएस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पुरानी वीडियोस देखी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बीपीएससी की। और जो भी बिहार के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो बिहार करंट अफेयर्स आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि हाँ, मैंने बिहार करंट अफेयर्स की 2 वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें वन लाइनर मैंने कराया है और जो जिला के आधार पे जो भी करंट अफेयर्स था मैंने वो भी कराया है, तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और मैंने स्पीडी की करंट अफेयर्स भी कराई है, इंडियन इंटरनेशनल वाली जो करंट अफेयर्स है वो भी देख लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट 90 टॉपिक्स की वीडियो कराई है, वो भी जाकर जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पे आते हो, देखते हो, तो एक सब्सक्राइब बनता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए बहुत छोटा सा वीडियो बनेगा, क्योंकि बजट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट आते ही हैं, क्योंकि बिहार बजट हो या हमारा इंडियन बजट हो, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं सामने स्पीडी की बुक है, बिहार करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ऑलमोस्ट तो इसमें कुछ होता नहीं है, वही डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, और वन लाइनर जो भी था एग्ज़ाम के पर्पज से मैंने वो करा दिया है। और पेज वाइज है। अभी देखो आपके सामने ये कंटेंट पड़ा है, आप इसे ध्यान से देखो और कमेंट में बताना कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो पहले डालूं। मेरे हिसाब से बजट इम्पॉर्टेंट है। आई होप मेरे हिसाब से ये 8 वाला आत्मनिर्भर या फिर योजना है, जो भी स्कीम्स हैं, मैं वो करा दूं। ऐसे बता देना कि पहले कौन सा किस सेक्शन से मैं वीडियो डालूं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर आपके पढ़ाई के अकॉर्डिंग क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हम लोग अब बिहार बजट, अब मैंने कहीं मार्क कर रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाते हैं। देखो, बिहार बजट में भी ऐसा नहीं कि एक एक चीज़ रट के जाओ, हाँ, लेकिन जो फिजिकल डिफिसिट है या फिर जीएसडीपी है, या फिर पिछली बार कितना आया बजट निकला था और अभी कितना बजट है और कितने परसेंटेज बढ़े हैं, बजट कितना बढ़ा है, क्या परसेंटेज है, तो उन सारी चीज़ों पे, या फिर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो अब हम कुछ बुक के लैंग्वेज में देख लेते हैं। ऐसे तो ये तो नॉर्मल बात है। ओके, और अच्छा, एक और पॉइंट मुझे बताना था, मुझे ऐसे डिस्कस करना था कि देखो, ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, अब बजट देखो 1 साल का देखना होता है हमें, करंट अफेयर्स, राइट। तो 24 का बजट है। अगर हम सितंबर से पढ़ रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, चलो सितंबर भी छोड़ दो, अक्टूबर से भी देख रहे हो, तो वो 3 महीने का भी तो बजट बचा ना, है ना। तो हमें थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा कि हाँ, पिछली बार क्या था और इस बार क्या है। ओके, बेसिकली तो जनवरी से ज़्यादा मैटर करता है कि आप इस ईयर का देखो, लेकिन पिछला भी थोड़ा देख लेना। ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, 3 मार्च 2024 को बिहार उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए विधानसभा में 3,16,895 करोड़ का बजट पेश किया। ठीक है, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। ओके, तो नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2025-26 का कुल बजट अनुमान वित्त वर्ष 2024 से 25 के बजट अनुमान 2,78,725 करोड़ रुपए से 169 करोड़ रुपीस अधिक है। पिछला बजट से इस बजट में 13.69% की वृद्धि हुई है। मैं थोड़ा अटकती हूँ, इसलिए मैं गलत बोलने से बढ़िया है मैं इंग्लिश ही बोल दूँ। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। ओके, वित्त वर्ष 2025 से 26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान इस डिजिट से लेकर वित्त वर्ष की 2024 से 25 के बजट अनुमान से 21,429 करोड़ रुपए अधिक है। तो देखो, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा ना, मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया है। ठीक है, यहाँ 2 लाख इतना करोड़ था और अधिक कितना है देख लो, यहाँ पर लिखा है। चलो नेक्स्ट, सुशासन के कार्यक्रम 20 से 25 आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय वर्ष 2025। देखो, ये तब निकला था ना, अभी पार्ट 2 आ गया इसका, है ना। तो उसमें कितना पैसा जा रहा है, उसके अंतर्गत वित्त वर्ष 25 से 26 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान इतने करोड़ रुपए का किया गया है। ओके, 5,972 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो 7 निश्चय 2 में जाएगा। ओके,
देखो यहाँ पे एक चार्ट है, आप इसको देख लेना। बजट आकार साल दर साल कितना कितना ऐसे वृद्धि कितनी हुई है। इतने में इतना बजट था, अभी कितना जा चुका है। ओके नेक्स्ट, और इस बार सबसे ज़्यादा बजट किस चीज़ में पास किया जाएगा? पैसा कंट्रीब्यूट जाने वाला है, शिक्षा में जाने वाला है। ठीक है, 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा में जाएंगे। पर कुल बजट का 19% है जो आपका खर्च हो रहा है शिक्षा में। और ये जो बजट है ना, सर्वाधिक हिस्सा जा रहा है शिक्षा में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है। ओके, वित्त वर्ष 2025 से 26 में कुल खर्च का 79.52 हिस्सा राजस्व व्यय 2.52 लाख करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। ओके, वित्त वर्ष 2025 से 26 में कुल खर्च का 20% हिस्सा पूंजीगत व्यय 64,894 करोड़ के रूप में निर्धारित किया गया है। ओके, बजट 25 से 26 में 3 प्रमुख क्षेत्र स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके देखो, तो ये 3 सेक्शन जहाँ पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है, तो हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है। ये ज़रूर से आप देख लेना। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको छोटा शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, जो कि आप ऐसा क्विक रिवीजन कर लो। ठीक है, ओके, देखते हैं अब हम लोग बिहार का वित्त 25 वर्ष से एक दृष्टि यहाँ डालते हैं। ओके, कुल प्राप्तियां कितनी हैं? ठीक है, 3,17,094.63। पॉइंट में याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो। ठीक है, ये ऐसा डिजिट में ही याद कर लो, ऐसा करोड़ लाख बोलने की ज़रूरत नहीं है। 317 भी दिमाग में रहेगा ना, तो आपके लिए इजी रहेगा। बस देख लो कि हाँ, कुल प्राप्तियां हैं। राजस्व प्राप्ति क्या है? 2,60,831 करोड़। ओके, ठीक है, राज्य का अपना कर राजस्व कितना है? 59,520 करोड़। राज्य के गैर का राजस्व कितना है? देख लो, आप एक एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से देखो, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे तो पहले तो बुक ने खुद ही हाईलाइट कर रखा है, और जहाँ और इम्पॉर्टेंट है वहाँ मैं बता रही हूँ। और अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट क्या है। पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं 56,263 करोड़। ठीक है, उधारियाँ क्या है? 55,000। ओके, ऋण की वसूली कितनी? 525 करोड़। ओके, नेक्स्ट, कुल व्यय कितना है? 3,16,000 करोड़। ओके, इसमें भी देखना है, ये देखो इम्पॉर्टेंट है, ये पूंजीगत है, ये इम्पॉर्टेंट है, कुल व्यय ये इम्पॉर्टेंट है, राजस्व व्यय क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है, पूंजीगत व्यय ये इम्पॉर्टेंट है, राजस्व बचत कितनी है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 8,831 करोड़। ये फिजिकल डिफिसिट ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, मैं सच बता रही हूँ कि बजट मैंने पढ़ा है, तो मैं हमेशा इंग्लिश में ही बजट पढ़ती हूँ, मेरे लिए वो इजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना हिंदी में जो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि मैंने अभी शुरू किया है, ये बुक इंग्लिश में नहीं किया, मैंने हिंदी में किया है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मुझे ऐसा लगा कि हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने ये सीरीज़ हिंदी में शुरू करी। तो ये थोड़े थोड़े वर्ड्स के लिए ऐसे मत जाना कि मुझे नहीं पता है मैंने क्या बोल दिया। ओके, नेक्स्ट, बजट की प्रमुख बातें। ठीक है, GSDP। ओके, यहाँ मैंने लिखा था ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 2025 से 26 के लिए राज्य का GSDP मौजूदा कीमतों पे 10.97 लाख करोड़ रुपए होने के अनुमान, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि है। ओके, GSDP 22% की वृद्धि याद रखना, और पैसे याद रख लेना कि हाँ इतने करोड़ रुपए। ओके, नेक्स्ट, 2025-26 में व्यय ऋण चुकौती को छोड़कर कितने करोड़? 2,94.75 करोड़ होने का अनुमान है, जो 24 से 25 में 10% कम है। ठीक है, अब पहले हमने GSDP पढ़ा, अब हम व्यय पढ़ रहे हैं। ओके, अब हम प्राप्तियां पढ़ेंगे। देखो, 25 से 26 के लिए प्राप्ति उधारियों को छोड़कर 2,61,357 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि 24 से 25 में संशोधित अनुमान की तुलना में 7% अधिक है। ओके, ये सब है इम्पोर्टेंट, प्रमुख बातें ऐसी ही नहीं लिखी है इम्पोर्टेंट।
ठीक है। नेक्स्ट 2025-26 में राजस्व अधिशेष 8831 करोड़ रुपए जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 24 से 25 में संशोधित अनुमान चरण में राजस्व घाटा जीएसडीपी 4.1 रहने का अनुमान है। ओके, देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं क्या बोलूँ, ये पूछता है, ऐसे क्लियर बोलती हूँ कि हाँ बहुत चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, पूछा भी गया है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये तो पक्का से देख लेना यार, ये तो है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 25 से 26 के लिए राजकोषीय घाटा 32718 करोड़ रुपए, ये इम्पॉर्टेंट है गाइस। 32,718 पॉइंट ओके करोड़ जीएसडीपी के 2.98 अनुमानित है, ये मार्क कर लो। ये तो डिजिट याद कर लो ना, आएगा आंख बंद करके टिक कर देना। हाँ, क्वेश्चन बस नहीं और हाँ देख लेना कि पूछा क्या गया है। वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिसीमा क्या है? 3% निर्धारित। नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे हम लोग। ये देखो वीवीआई कर रखा है मैंने। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राजकोषीय घाटा क्या है 25-26 का? जीएसडीपी 2.98 अनुमानित। ओके, राजकोषीय घाटा जीएसडीपी लक्षित कितना है? 3%। राजस्व बजट क्या है? जीएसडीपी का 0.80 अनुमानित। हमने भी पीछे भी देखा ना जब लाइन में था। ओके, ये तो इम्पोर्टेंट है, कर ही लेना यार। चलो नेक्स्ट देखो, मैं ऐसे बोलती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि हाँ हम सब एक जैसे ही हैं, तो मैं ऐसे फ्रीली बोलती हूँ कि हाँ ये कर लेना, ठीक है कर लेना, आप ही होता है, ऐसे नहीं होता कि तुम कर लेना, नहीं, ठीक है। हाँ, मैं बीच में थोड़ा बात कर लेती हूँ ना, ऐसे बोरिंग ना हो जाए आपके लिए पढ़ाई। ओके नेक्स्ट, अभी देखो ये चार्ट है, हमने ये, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है वेल गुड, अगर नहीं देखी तो जाकर देख लो, क्योंकि अगर आपने वो 2 वीडियो देखी होगी ना तो ये जो यहाँ लिखा है ना ये आपको पता होगा कि अरे हाँ ये तो हमने पढ़ रखा है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। चलो, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। ओके, बिहार में 109 नए नगर चिकित्सा केंद्र खुलेंगे। ओके, भागलपुर में मौसम विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। 302 प्रखंड में सहकारी समिति का गठन किया जाएगा। सभी 53 पंचायतों में 8,053 पंचायतों में गरीब कन्या विवाह मंडप बनाने के प्रावधान है। सुधा के तर्ज पर, देखो यार मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, मैंने एक जगह तरकारी सुधा आउटलेट देखा था, यहाँ तस्करी सुधा है, तो ये तरह देख लेना ना, और मुझे भी कमेंट कर देना कि यहाँ पर क्या है। मैंने ऐसा चेक नहीं किया, मैं आपके ऊपर देती हूँ, जो भी आप देख रहे हो एक बार यहाँ पे कमेंट में मुझे इसके लिए ज़रूर बता देना। ओके, तस्करी की तरकारी क्या था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था तरकारी का, ठीक है। अभी तस्करी देखा तो मैंने ध्यान से, और मैं डीप नहीं गई, वैसे मैं चेक कर लूँगी, लेकिन आप भी मुझे बता देना। ओके नेक्स्ट, पटना के चलंत व्यायामशाला में की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों की महिलाओं के हेतु पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। ओके, परिवहन निगम में महिलाओं को 33% का आरक्षण दी जाएगी। ओके, तो अभी आपको पता होगा कि बीपीएससी एग्जाम में भी 35% महिलाओं के लिए आरक्षण मिला है, तो ठीक है। नेक्स्ट, छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। राजगीर, सुल्तानगंज, भागलपुर एवं रक्सौल में हवाई अड्डा बनेगा। तो ये बजट में पास हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। पोषक अनाजों पर अनुसंधान हेतु टनुकुंपा, गया तथा बिंदुपुर वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ओके नेक्स्ट, जमुई के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुवार नदी पर सिंचाई हेतु कंडू घाट जलाशय योजना का निर्माण होगा। लगभग 185 करोड़ खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट, आईएम कोलकाता के सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में दीदियों का उद्यम विकास किया जाएगा। ओके नेक्स्ट, दुबई के COP28 सम्मेलन में जल जीवन हरियाली मिशन की सराहना हुई। नेक्स्ट, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में बिहार को 33 स्थान मिला है। नेक्स्ट, कृषि एवं पशु अपशिष्ट निपटान हेतु 31 जिलों में गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। ओके नेक्स्ट, वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची के लिए 611 प्रकार की औषधियों एवं 132 प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस कंज्यूमेबल शामिल है। नेक्स्ट, 9 से 14 वर्ष की आयु
वर्ग की महिलाएं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से संक्रमण होने वाले कैंसर के बचाव हेतु मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के 6 जिलों में पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर, गया एवं पश्चिमी चंपारण में वृद्धाश्रम सहारा संचालित है। नेक्स्ट, मिथिला चित्रकला संस्थान को आरबीआई ने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट से नवाजा है। ओके, सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आया होगा, कुछ होते हैं, पता नहीं क्यों इतना नॉइज पोल्यूशन करते हैं लोग रोड पे। ओके, मैं उधर नहीं जाती हूँ, बस मैंने बता दिया कि इग्नोर द वॉइस। ओके, नेक्स्ट, मिथिला चित्रकला संस्थान के आरबीआई ने सर्टिफिकेट को मेरिट में नवाजा, ये हमने कर लिया। फिक्की द्वारा बिहार को इमर्जिंग टेस्ट इन स्पोर्ट्स से नवाजा गया। राज्य के मुंगेर जिले में बिहार फॉरेस्ट्री कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट BFCRI की स्थापना की जाएगी। सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जैतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। जो चार्ट्स हैं ये देख लो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि सबसे ज़्यादा किधर गया था पैसा, शिक्षा विभाग में गया था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है और स्कीम उद्योग मतलब कितना राशि उसमें गया है, ठीक है, किस विभाग में गया है, तो उस तरह का है, परसेंटेज के हिसाब से आप वो देख लेना। ठीक है, इधर इतना कुछ है नहीं बताने को। हाँ, यहाँ है बताने को जो इम्पोर्टेंट है। देखो, रुपए कहाँ से आते हैं और रुपए कहाँ जाते हैं, किधर खर्च होते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय करों के राज्य का अंश है, पैसे कहाँ से आते हैं, इतना वहाँ से आता है। केंद्र सरकार की सहायता अनुदान 17.21%, राज्य सरकार के कर राजस्व से इतने पैसे आते हैं। लोक ऋण टैक्सेस यहाँ से आते हैं। राज्य का कर विभिन्न, बेसिकली तो कर ही देखोगे ना, टैक्सेस ही तो हैं, आप टैक्स देते हो, कहाँ कहाँ से टैक्सेस होते हैं, तो पैसे यहाँ से आते हैं। ओके, अब रुपए कहाँ जाते हैं, हमारे वेलफेयर में। ओके, तो वेलफेयर के कुछ नाम होंगे। सामाजिक सेवाएं हैं, वहाँ जाते हैं 39.80%। सामान्य सेवाएं हैं आर्थिक, लोक ऋण, सहायता अनुदान, तो ये याद कर लेना। ठीक है, याद तो अब ये करो, इम्पोर्टेंट है। देखो, मैंने 1 2 3 इसलिए कहते को याद सब करना है, लेकिन टॉप 3 किसी भी चीज़ में टॉप 3 टॉप 5 याद करके जाना होता है। या तो सबसे ऊपर का याद कर लो 2 3, या और नीचे से 2 याद कर लो। ठीक है, शिक्षा में हमने बात करी, सबसे सर्वाधिक बजट का पैसा खर्च हो रहा है शिक्षा में। ओके, स्वास्थ्य विभाग में इतना जा रहा है, ग्रामीण कार्य पथ निर्माण में इतना जा रहा है, गृह विभाग में इतना जा रहा है, ग्रामीण विकास में इतना जा रहा है, ऊर्जा एवं समाज कल्याण में इतना। ओके, तो इसलिए मैंने बोला ना कि शिक्षा में कितना जा रहा है वो याद कर लेना। और इंफ्रास्ट्रक्चर था, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब था ना जो हमने पहले बात करी, वो ज़रूर से कर लेना। ओके, तो बजट हमारा कंप्लीट हो चुका है, बिहार बजट। और बने रहिए वीडियो के साथ, और जब वीडियो देख कर जाओ तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है, सामने वाले को मन होता है और एफर्ट डालने का, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करना जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टडी पीसेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपका कोई फ्रेंड है या कोई पढ़ रहा है तो उसको भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर, अगली वीडियो में मिलते हैं।